जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। मेरा नाम कलीम है। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे हम आरसीसीआई भी कहते हैं, आप इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ए टू जेड मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आप कोई भी बिजनेस करते हैं, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप कुछ भी करते हैं, आप रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लेने का क्या तरीकाकार है, अप्लाई करने का क्या तरीका है, आज मैं आप लोगों को स्क्रीन पे ए टू जेड प्रोसेस बताऊंगा। और इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। हम फीस स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन लेने के आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे आप सर ने सर्च करना है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये जो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो वेबसाइट है, फर्स्ट लिंक आप इसको ओपन करेंगे। ओके, ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपको सारी चीज़ें समझ आएँ। यहाँ पे आने के बाद जो है ना, यहाँ हमारे पास एक टैब है मेंबरशिप के लिए। ओके, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना आपको चाहूँगा रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में। ओके, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार अदारा है। इसमें जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको काफ़ी सारे सर्विसेज मिलते हैं जो कि फ्री भी हैं, और उसके अलावा जो है ना काफ़ी डिस्काउंट्स भी आपको मिलते हैं। और उसके अलावा जो बिज़नेस की ग्रूमिंग है, जो जो सेशन या सेमिनार्स वगैरह ये कंडक्ट करते हैं, उसको जब आप ज्वाइन करते हैं, जब आप उनमें जाते हैं, तो आप लोगों को मुख्तलिफ लोगों से मिलने का मौका मिलता है। आप जो बिज़नेस करते हैं, सेम बिज़नेस नेचर के लोगों से भी आप मिलते हैं। और उसके अलावा जो अदर बिज़नेस के जो नेचर के लोग हैं वो भी आपसे मिलते हैं। बी टू बी बिज़नेस का जो एक कंसेप्ट है, वहाँ आपको इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, लोग जो है ना खुद का तारुफ करते हैं, आप जो है ना प्रोफाइल शेयरिंग करते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जो है, और यहाँ वेबसाइट पे भी यहाँ मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। सबसे पहले तो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक जो है ना मेंबरशिप का जो है ना एक अदारा है, जो कि जो है ना क्या कहते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ना कॉमर्स इंडस्ट्री को डील करता है। ओके, इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले तो यहाँ हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे कि नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, जो कि ये है कि वाई टू बिकम अ मेंबर, आप मेंबर क्यों बने। नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस एक्सपोजर, बिजनेस एडुकेसी एंड रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, काफ़ी सारे मतलब एक्सेस टू मेंबरशिप बेनिफिट्स। इसको छोड़ के भी आप आगे जाएं, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। वही सिंपल चीज़ें, मतलब कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिलते हैं। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात है, वीज़ा, रिकमेंडेशन एंड इनविटेशन लेटर जो है ना यहाँ से आप ले सकते हैं, आपको बाहर जाने में आसानी होती है। ओके, इसके अलावा आप सेमिनार और कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स वगैरह जो ये अरेंज करते हैं वो आप अटेंड करते हैं। और इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ मीटिंग्स विद फॉरेन बिजनेस डेलीगेशन, फॉरेन बिजनेस डेलीगेशन से आप मिलते हैं। B2B मीटिंग्स होती हैं, बाज़ औक़ात पाकिस्तान में मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होती हैं, और बाज़ औक़ात जो है ना बाहर भी जो है ना आप जाते हैं डेलीगेशंस के साथ। ओके, डिफरेंट कंट्रीज में। ओके, तो इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज ऑफ ज्वाइनिंग आर से बिजनेस डेलीगेशन टू अटेंड नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंसेस जो है अटेंड करने का आप लोगों को मौका मिलता है, मतलब जो जो जनरल चीज़ें हैं। और उसके अलावा जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो बिल्डिंग है, वहाँ भी कुछ जो है ना फैसिलिटेशन जो है ना वहाँ आप अवेल कर सकते हैं सर्विसेज, जैसे कि वहाँ नादरा की सर्विस अवेलेबल है। ओके, बजाय इसके कि आप नादरा के किसी और ऑफिस में जाएं, तो आप सीधा जो है ना रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके जाएं, खुद जाएं। तो कहने का मतलब यह है कि विदाउट खजल ख्वारी के आप नादरा सर्विसेज जो है ना अवेल कर सकते हैं। पुलिस खिदमत सेंटर रावलपिंडी का काउंटर भी वहाँ आपको मिलेगा। पंजाब लैंड लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बताता चलूँ कि ये सारे सर्विसेज आप उस वक्त अवेल कर सकते हैं जब रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप रजिस्टर्ड होंगे। और क्या आप जो भी बिजनेस करते हैं वो कोई मसला नहीं है, जब आप रजिस्टर्ड होंगे तो ये सारे सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं। एनुअल बिजनेस डायरेक्टरी है, इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ ओरिजिन है, डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेशन फैसिलिटी है, वीजा रिकमेंडेशन लेटर है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज हैं, फ्री मेडिकल क्लिनिक्स, मतलब डिफरेंट मेडिकल के जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं या क्लिनिक्स वगैरह हैं, वहाँ से आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं। अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम सेमिनार एंड वर्कशॉप्स, डिस्काउंटेड फैसिलिटीज एट वेरियस पार्टनर हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज एंड होटल्स में आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं। ओके, और इसके अलावा जिन जिन हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल जो है ना आपको रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन पे डिस्काउंट्स देते हैं, उनकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो होटल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो लेबॉर्ट्री हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो मिसलिनियस मतलब के कुछ अदारे हैं, वहाँ से भी आपको डिस्काउंट्स जो है ना ऑफर आप अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नेटवर्क से रिलेटेड जो है ना वो भी आप देख सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप रजिस्टर्ड होंगे, ये चीज़ें मैं आप लोगों को जो अभी बताई हैं,
इन सबको आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त अवेल कर सकते हैं जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी होगी रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अभी मैंने आप लोगों को जस्ट एक ओवरव्यू दिया है, तो अभी हम चलते हैं अपने कोर टॉपिक की तरफ कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हम उस चीज़ को डिटेल से देखेंगे। तो सेम इसी तरीके से जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो वेबसाइट है उसी पे हैं। तो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो वेबसाइट है उस पर आने के बाद आपने ये जो मेंबरशिप का ऑप्शन है, आपने मेंबरशिप ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है मेंबरशिप फी स्ट्रक्चर, आप इस पे क्लिक करें, क्योंकि अभी हम फॉर्म डाउनलोड करेंगे। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसको जो फिल करने का जो तरीका है हम उसको देखेंगे। ओके, तो उसके बाद उसको आप स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आएगा मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसको जो ना फिल करना है एक बहुत जो है ना एक चैलेंजिंग है एक तरीके से, जिन लोगों को नहीं पता, तो इसको मैं आप लोगों को अच्छे से फिल करने का तरीका बताऊंगा कैसे आप फिल कर सकते हैं। काफी सारे कुछ जो है ना टर्म्स हैं, कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं, उनको आपने समझना जरूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आप इसको जो है ना अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ आज सच आपके पास डाउनलोड का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे बॉटम पे आपके पास ये टूल्स का ऑप्शन है, 3 डॉट्स हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आप फॉर्म जो है ना आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको फिल करने का जो तरीका है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप ये चीज जो है ना समझ लीजिए कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो रजिस्ट्रेशन का जो तरीकाकार है वो ये है कि आप जो है ना इसको सबसे पहले फॉर्म को फिल आउट करेंगे। बाकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसको फिल करने का तरीका भी बताऊंगा। ये सब कुछ करके फिर आपने रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो है ना रिसेप्शन पे जाना है, वहां आपने जो है रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाके जमा करानी है। इसको फिल आउट करने का जो तरीकाकार है वो मैं आप लोगों को अभी बताने लगा हूँ। ओके, तो जो है ना, और इसमें जो है ना सबसे अहम बातें हैं वो ये है कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपका बिजनेस एड्रेस है ये जरूरी है कि वो रावलपिंडी या इस्लामाबाद का, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों ट्विन सिटी समझे जाते हैं। अगर आपका ऑफिस एड्रेस जो आपका बिजनेस एड्रेस है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी का नहीं है, या रावलपिंडी ऑफिस में आपका कोई सब ब्रांच नहीं है या कोई एड्रेस नहीं है, तो आप रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपने बिजनेस की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो फॉर्म है इसको हम फिल आउट करेंगे, चाहे आप एज ए सोल प्रोप्राइटर काम कर रहे हैं, चाहे आप एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, चाहे आप एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, चाहे आपकी कंपनी है। हर एक तरीके में, हर एक मतलब जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं सब के लिए जो ना जो रजिस्ट्रेशन का जो तरीकाकार है वो सेम है, जो कि मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, ये सेम फॉर्म है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एप्लीकेशन फॉर्म है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले जो नेम ऑफ फर्म कंपनी है, यहाँ आप अपने बिजनेस का नाम लिखेंगे, चाहे आप एज ए सोल प्रोप्राइटर काम करें, चाहे आपकी कंपनी रिसर्च, जो भी आपकी कंपनी का नेम है या आपका बिजनेस का नेम है आप वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लिखेंगे, यहाँ जो है ना आप ओनर का नेम लिखेंगे। ओके, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी जो है ना उसका ओनर है, जो भी उसका मालिक है, आप उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे, सीईओ, डायरेक्टर, जो है ना प्रिंसिपल ऑफिसर, काफी लोगों ने जो है ना नाम दिए हुए होते हैं खुद को। ओके, उसके बाद आपका बिजनेस एड्रेस आएगा, तो जहाँ बिजनेस एड्रेस में आप देख सकते हैं कि रावलपिंडी रीजन ओनली लिखा हुआ है। तो रावलपिंडी जरूरी नहीं है कि सिर्फ रावलपिंडी रीजन का मतलब ये होता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद ट्विन सिटी समझे जाते हैं। रावलपिंडी भी इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद भी रावलपिंडी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद जो मार्केट एरिया इसको आप खाली छोड़ दें, कोई इश्यू नहीं है। जो पोस्टल एड्रेस है वो आपने पोस्टल एड्रेस लिखना है। अगर आपका कोई पोस्टल एड्रेस अलग है अदर देन बिजनेस एड्रेस है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बिजनेस एड्रेस और होता है, जो पोस्टल एड्रेस है वो और होता है। तो अगर सेम है तो सेम आप लिख सकते हैं, जो बिजनेस एड्रेस है वहीं आप यहाँ पे पोस्टल एड्रेस में लिख सकते हैं, या फिर सेम एज बिजनेस एड्रेस लिख सकते हैं। या अगर अलग है पोस्टल एड्रेस, जो कि डाकखाने का एड्रेस कहते हैं, मतलब डाकखाने का जो एड्रेस होता है जिसके थ्रू आपको आपके पोस्ट मतलब आपके डाक से रिसीव हो, पोस्टल एड्रेस उसको कहते हैं। अगर कोई और है तो फिर आप जो है ना वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका जो ईमेल एड्रेस है वो लिखेंगे। ट्रेड सेक्टर, आपका जो बिजनेस का नेचर है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। जो भी काम आप करते हैं वो आप मतलब उससे मिलता जुलता कोई भी सेक्टर आप जो है ना यहाँ पे लिख दें, जो भी काम आप करते हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन है, डिजाइनिंग है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट है, सर्विसेज है, मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं। जो भी है आप जो है ना मिलता जुलता कुछ भी यहाँ पे लिख दें। यहाँ आप अपना एनटीएन नंबर लिखें। यहाँ जो है ना जो मालिक, जो ओनर है, जिसके लिए जिसका नाम आपने नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जिसका नाम लिखा है उसी का जो है ना सीएनएसी नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद आपका नेचर ऑफ बिजनेस आता है कि आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो क्या है। आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या डीलर हैं, आपके पास किसी भी इदारे की जो है ना डीलरशिप है, या आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इनमें जो भी ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है वो आप सेलेक्ट करें, और अगर तो कोई ऑप्शन आपको सूटेबल नहीं लग रहा तो फिर सर्विसेज का ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट करें, वो आपके सबसे सूटेबल ऑप्शन है।
उसके बाद जो है बिजनेस स्टेटस आपका, आप एज सोल प्रोप्राइटर काम कर रहे हैं, आपकी एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है ना फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या लिस्टेड कंपनी है, या एलएलसी है। तो ये याद रखें कि जो बिजनेस स्टेटस है इसमें जो है ना, इसको आपने इसमें मिस्टेक नहीं करनी है जो है ना ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए। एक बात हमेशा याद रखें, एज ए इंडिविजुअल अगर आप काम करते हैं, एज ए कंसल्टेंट काम करते हैं, एज ए सोल प्रोप्राइटर काम करते हैं, तो इन तीनों के लिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ऑप्शन है ये आप सेलेक्ट करेंगे। और जो एओपी है इसका मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं जो कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से रजिस्टर्ड होती हैं, उसके लिए आप एओपी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। एओपी जो है ये एसईसीपी में रजिस्टर्ड नहीं होती, ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से रजिस्टर्ड होती हैं, ये याद रखें। और उसके अलावा जो है ना एसईसीपी में जो कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं, जिसमें एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड, उन तीनों के लिए आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो फिर आप लिस्टेड कंपनी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर तो एलएलसी है तो फिर आप एलएलसी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ आप अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, जो जनरल सेल टैक्स है, तो अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ अपना जीएसटी नंबर लिखेंगे। जीएसटी नंबर आप कैसे चेक कर सकते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ओके कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, आपका कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जीएसटी नंबर क्या है। और यहाँ जो है 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आर यू इंपोर्टर, आप इंपोर्टर हैं, अगर हैं तो आप यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। आर यू एक्सपोर्टर, अगर हैं, अगर आप एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो फिर आप यस कर दें, अगर नहीं है तो फिर आप नो कर दें। ओके, तो उसके बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन है एक्सपोर्ट आइटम्स, कौन से जो है ना आइटम्स आप एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कंट्रीज, किन कंट्रीज में आप जो है ना सामान भेजते हैं, गुड्स भेजते हैं। इसके अलावा इंपोर्ट आइटम्स, कौन से आइटम्स आप इंपोर्ट करते हैं और जो है ना कहाँ कहाँ से करते हैं इंपोर्ट कंट्रीज, यहाँ पे आप लिखेंगे। जो भी आपके आइटम्स हैं, जो भी गुड्स हैं, वो जो है ना आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जनरली, जैसा कि कंप्यूटर एक्सेसरीज, या इसके अलावा जो है ना टेक्सटाइल गुड्स, कुछ भी जो है जो है ना आप जो आप समझते हैं कि आपके बिजनेस के हवाले से है, तो फिर आप वहीं आप कर सकते हैं। उसके बाद जहां आपका सेल नंबर आएगा, जो आपके बिजनेस का नंबर है वो आएगा। अगर तो व्हाट्सएप नंबर अलग है तो फिर व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ऑफिस का जो है ना लैंडलाइन पीटीसीएल नंबर है तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे, और डेट ऑफ बर्थ जो ओनर का है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एक अंडरटेकिंग है कि आप मैंने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है वो करेक्ट है, इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं है। ओके, तो उसके बाद जहाँ जो आपका बिजनेस है उसका जो है ना आप स्टैंप लगाएंगे, जिसे हम मोहर कहते हैं, यहाँ कंपनी का मोहर लगाएंगे, और यहाँ जो ओनर है वो जो है ना इस पे सिग्नेचर करेगा। उसके बाद जहां आपके पास आता है कि प्रोपोज्ड बाई और सेकेंडेड बाई, एक है तजवीज कुनंदा और एक है ताइद कुनंदा। तो दो ऐसे जो है ना बिजनेस जो है ना, या जो दो ऐसे जो है ना लोग आपने ढूंढने हैं जिन्होंने ऑलरेडी रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो है ना रजिस्ट्रेशन की हुई हो। ठीक है, जो भी बिजनेस वो करते हैं कोई मसला नहीं है, जो ऑलरेडी रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड हो, तो वो अपने ऐसे 2 लोग ढूंढने हैं। यहाँ वो अपने बिजनेस का नेम लिखेंगे, यहाँ मेंबरशिप नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। और दूसरा भी यहाँ अपने कंपनी का बिजनेस का नेम लिखेगा, मेंबरशिप नंबर लिखेगा और सिग्नेचर करेगा। वो जो भी हूँ, वो जो भी काम करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक आप उस वक्त तक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जब तक पहले से कोई रजिस्टर्ड बिजनेस आपको अथराइज ना करे। ओके, अगर तो अथराइजेशन लेने में आप लोगों को मसला आ रहा हो तो आप किसी कंसल्टेंसी वाले से रब्ता कर सकते हैं, उसको पेमेंट करके, उसकी फी पे करके वो आपको ये सारा प्रोसेस भी कंप्लीट कर देगा। जो कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको ये समझने की भी जरूरत नहीं होगी, वो आपसे सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेके आपका काम कर देगा। अगर तो आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताएंगे और आपको फीस भी बताएंगे, और हम आपसे मुतलका डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आपका जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है उसको हम इनिशिएट करेंगे, और आपको रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करना, आपकी रजिस्टर करना जो है ना वो हमारी जिम्मेदारी होगी। जब हम आपसे पेमेंट लेंगे तो ऑब्वियसली हम आपको रजिस्ट्रेशन करके देंगे, क्योंकि जब आप खुद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ आके आप लोगों के लिए मसला हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ आपके पास आता है फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये तो ऑफिस इस्तेमाल के लिए जो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले खुद आपको जो है मेंबरशिप वगैरह लाट करते हैं, अपनी डेट्स वगैरह सिग्नेचर वगैरह करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि जहाँ कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको आपने सही तरीके से अंडरस्टैंड करना है। यहाँ जो है ना मैं आप लोगों को जो है ना एक और स्क्रीन पे भी लेके जाऊंगा, तब आप लोगों को ये बातें सही तरीके से समझ लगेंगी। तो यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन है, एसोसिएट, कारपोरेट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, रजिस्टर्ड फर्म। ओके, अगर तो आप एज ए सोल प्रोप्राइटर काम करते हैं, एज ए इंडिविजुअल काम करते हैं, एज ए कंसल्टेंट काम करते हैं, तो आप एसोसिएट वाले जो है ना कैटेगरी में फॉल करते हैं। ओके, उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो ये लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं ये कम है। जब आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने जाते हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, वो आपसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स डिमांड करता है। जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर तक बताता हूँ। ओके, एज ए इंडिविजुअल, एज ए सोल प्रोप्राइटर, एज ए कंसल्टेंट अगर आप काम कर रहे हैं तो आप एसोसिएट वाले कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर तो आपकी एससीसीपी में कंपनी रजिस्टर्ड है, जो भी कंपनी है, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, जो है ना एलएलसी है, लिस्टेड कंपनी है,
कुछ भी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आप कॉर्पोरेट वाले कैटेगरी में फाल करते हैं। उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो ये है। लेकिन जहां जो है ना डॉक्यूमेंट्स कम लिखे हुए हैं, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ओके, तो और लास्ट वन जो है वो आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं, जो कि एससीसीपी में तो रजिस्टर्ड नहीं होती, लेकिन जो है ना लोगों ने खुद से पार्टनरशिप बनाई होती है, लेकिन उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से होती है। तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। ओके, लेकिन मैं आप लोगों को एक और चीज भी बताऊंगा थोड़ी देर तक, वो जो है ना ये है कि मैं आप लोगों को अभी जो है लेके चलता हूँ, जो है ना आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा जो कि आप लोग के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो कि कोई भी आप लोगों को नहीं बताएगा। जब आप रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स या पूरे पाकिस्तान में किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ दो चीज़ें आप लोगों को आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दो कैटेगरीज होते हैं। एक को कहते हैं AM, जो कि एसोसिएट मेंबर, इसकी एब्रीविएशन है, और दूसरे को कहते हैं CM। CM का मतलब है कॉर्पोरेट मेंबर। कोई भी सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी कंसल्टेंट, इंडिविजुअल कंसल्टेंट या कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन पार्टनर वाली फर्म बिजनेस जो कि एससीसीपी में रजिस्टर्ड नहीं है, ओके, सिंपल NTN पे है बिजनेस, ओके, तो फिर वो आएगा, कंसीडर होगा, और उसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो जो है ना AM एसोसिएट मेंबर की कैटेगरी में होगी। ओके, अगेन बताता चलूं कि कोई भी बिजनेस जो एससीसीपी में रजिस्टर्ड नहीं है उसकी रजिस्ट्रेशन एसोसिएट मेंबर AM कैटेगरी में होगी, जिसमें सोल प्रोप्राइटर बिजनेस आता है, कोई इंडिविजुअली काम कर रहा है वो आता है, और कोई इंडिविजुअल कंसल्टेंट है जो कि एससीसीपी में रजिस्टर्ड नहीं है। सेम इसी तरीके से जो AOP है, OOP भी रजिस्टर्ड नहीं होती है एससीसीपी में, तो ऐसे तमाम बिजनेसेस AM कैटेगरीज में आते हैं। और दूसरा हमारे पास CM कॉर्पोरेट मेंबर, एनी काइंड ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड इन एससीसीपी। कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, कोई भी कंसल्टेंसी है, कुछ भी है जो एससीसीपी में रजिस्टर्ड है, वो उसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो कॉर्पोरेट मेंबर CM कैटेगरी में होगी। ओके, क्योंकि काफी लोगों को ये बात नहीं पता, तो जो है ना इसलिए ये बात बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम अगेन आते हैं, तो ओके, अभी आप लोगों को एक और चीज भी मैं यहाँ पे लोगों को बताता चलूं कि एसोसिएट मेंबर और जो एसोसिएट, ये जो है लिखा हुआ एसोसिएट जो कैटेगरी है, और जो एसोसिएट ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड फर्म का जो कैटेगरी है, ये दोनों फॉल करते हैं AM वाले कैटेगरी में। ओके, ये एसोसिएट मेंबर में आते हैं। और जो कॉर्पोरेट जहां पे लिखा हुआ है, मतलब कॉर्पोरेट बिजनेसेस वो होते हैं जो एससीसीपी में रजिस्टर्ड होते हैं, वो जो है ना CM वाले कैटेगरी में आते हैं, कॉर्पोरेट मेंबर वाले कैटेगरी में आते हैं। ओके, अगर आपको समझ नहीं लगी तो वो स्लाइड जो है ना फिर से मैं इसको चंद सेकंड के लिए यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसको पॉज करके देख लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को इस बात की समझ आए। ओके, तो मैंने जो है ना ये अब जरूरी समझता हूँ कि आप लोगों को जो अहम बातें वो आप लोगों को लाजमी बताऊं। और यहाँ पे भी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे मेंशन है ये कम मेंशन है, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो ज्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो मैं आप लोगों को एंड पे बताऊंगा। ओके, थोड़ा सा हम इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। जो एसोसिएट है उसके लिए सिंपल, जो मतलब सोल प्रोप्राइटर हैं, जो मतलब जो एससीसीपी में बिजनेसेस रजिस्टर्ड नहीं होती, जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेसेस हैं, जो ना उनके लिए NTN चाहिए। ओके, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो उसकी प्रोफाइल इंक्वायरी है उस पर बिजनेस नेम और एड्रेस लाजमी हो। ओके, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप रियल में एक बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे तो जो है ना आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। जो आपका बिजनेस प्रोफाइल है उस पर जो है ना बिजनेस नेम और एड्रेस होना लाजमी है। बिजनेस प्रोफाइल उसको कहते हैं जब आप FBR की वेबसाइट पे जाके खुद की रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करते हैं। और 1 साल की इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, ओनर का जो है ना CNIC कॉपी चाहिए, और 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें उसकी चाहिए होंगी। ओके, जो अगर तो AOP फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उसके लिए NTN सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि जब आप AOP रजिस्टर करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में, तो उसका एक अलग से NTN बनता है, तो उसका NTN सर्टिफिकेट चाहिए, और उसका 1 साल का प्रीवियस इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज की तस्वीरें चाहिए, जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, आप किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव जो है ना हायर करते हैं, और मतलब जो है ना रिप्रेजेंटेटिव मेंशन करते हैं, या जिसको भी करते हैं उसकी 2 जो है ना तस्वीरें चाहिए होंगी। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर आपको अलग से कार्ड चाहिए होंगे रजिस्ट्रेशन के, वो मैं एंड पे आप लोगों को बताऊंगा उसका क्या तरीकाकार है। फिर पार्टनरशिप डीड है, जारी बात है जब आप AOP जो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करते हैं तो उसका एक पार्टनरशिप डीड होता है, उसकी भी एक कॉपी चाहिए। कॉपी ऑफ CNIC ऑफ ऑल पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं उनका हर एक पार्टनर की CNIC की कॉपी चाहिए, उनके ज्यादा पार्टनर्स होते हैं। फिर फॉर्म 181 चाहिए, जो कि आप FBR की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है जो है ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कि रियल में आपने उनको पार्टनर ऐड किया हुआ है। फिर फॉर्म C ऑफ रजिस्ट्रेशन फर्म्स, जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से जब आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए, उसको हम कहते हैं फॉर्म C।
ओके, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। यहाँ पे जो है ना उन्होंने कुछ जो है ना इम्पॉर्टेंट जो है ना कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं, और जो चीज़ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया एसोसिएट मेंबर और कॉर्पोरेट मेंबर में क्या फ़र्क है क्या नहीं है, वो यहाँ पे वो चीज़ें यहाँ उन्होंने मेंशन। ओके, तो उसको भी आप रीड कर लीजिएगा। ओके, तो उसके बाद हम आते हैं यहाँ जो आता है इसमें जो है ना जो फीस है जो है ना उसके बारे में उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, इसको आपने सही तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो यहाँ जो है ना ये समझने ज़रूरी है कि एफबीआर में या एससीसीपी में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 जुलाई से शुरू होता है और अगले साल की 30 जून को जाके ख़त्म होता है। ओके, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरे पाकिस्तान में जितने भी हैं उनका जो है ना जो ईयर है वो जो है ना 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले साल के 31 मार्च को जाके ख़त्म होता है। ये मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, आप लोगों को थोड़ा समझा दूंगा ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ लगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, हमारा जो इंग्लिश ईयर होता है, जो आम कैलेंडर होता है, वो 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। अगेन रिपीट करूँ, अंग्रेजी का जो हमारा साल होता है, जो इंग्लिश ईयर होता है, जो आम कैलेंडर होता है हमारा, 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है। जो फिनेंशियल ईयर है एफबीआर और एससीसीपी में, वो 1 जुलाई से शुरू होता है और अगले साल के 30 जून को ख़त्म होता है। ओके, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, अब देखें ना आप एससीसीपी में जब कोई भी बिजनेस रजिस्टर्ड करते हैं या जो है ना एफबीआर में जब कुछ भी रजिस्टर्ड करते हैं या अपने रिटर्न जमा कराते हैं, उसमें जो है ना ईयर का मतलब होता है 1 जुलाई से 30 जून। ओके, आप जो है ना किस साल का रिटर्न जमा कर रहे हैं या क्या है, आपने कोई रिन्यूअल करानी है एससीसीपी में या कहीं और, तो उसके लिए हम फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। मतलब आप जब भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन लेंगे, आने वाले 31 दिसंबर को आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो जाएगी। आपको फिर 31 मार्च से फिर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए ये करते हैं जब मार्च शुरू हो जाता है तो रिन्यूअल भी शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक जो है ना एक चीज़ है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये डिफरेंट कैलेंडर्स होते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो ड्यूरेशन है, जो उसकी ईयर है, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है अगले साल के। ओके, तो हम चलते हैं अगेन अपने टॉपिक की तरह। हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को देख रहे थे। ओके, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ आप आए, असल में मैंने ये बात आप लोगों को इसलिए समझानी थी कि यहाँ नोट लिखा हुआ है, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द चैम्बर इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, एवरी ईयर रेट ऑफ न्यू मेंबरशिप एंड रिन्यूअल आर गिवन बिलो। वो करेंगे जो फाइनेंशियल ईयर है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, वो जो ना 1 अप्रैल से शुरू होता है, फिर अगले साल के 31 मार्च को खत्म हो जाता है। ओके, तो मतलब कहने का ये है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन लेंगे अगले साल के मार्च में आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना जरूरी है। यहाँ जो है नए रजिस्ट्रेशन, जब आप पहली मरतबा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे उसकी फीस यहाँ पे मेंशन है। लेकिन कारपोरेट मेंबर के लिए, अब मैं फिर नहीं बताऊंगा कि कारपोरेट मेंबर क्या है, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। कारपोरेट मेंबर के लिए जो नई रजिस्ट्रेशन की फीस है वो 12,100 है आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन फीस कम भी होती है ज्यादा भी होती है, ये तब्दील होते रहते हैं। ओके, 12,100 है। जो रिन्यूअल फी है वो 8,800, जो कि हर साल आपको रिन्यूअल फीस 8,800 देनी पड़ेगी। जो एसोसिएट मेंबर जिसे हम एएम कहते हैं, उसकी जो रजिस्ट्रेशन फी है पहली मरतबा वो 8,300 है। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं, और जो उसकी रिन्यूअल फीस है वो 6,500 है। ओके, ये तो सीएम की फीस है, और ये जो है ना एसोसिएट मेंबर जिसे हम एएम कहते हैं, एएम की फीस है। सीएम और एएम, न्यू रजिस्ट्रेशन फी, रिन्यूअल फी, न्यू रजिस्ट्रेशन फीस, रिन्यूअल फी। फिर ये इन्होंने कुछ कैटेगरीज बनाए हुए हैं खवातीन के लिए, उनको कुछ डिस्काउंट्स देते हैं पहली मरतबा रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर कोई खातून जो है ना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करती है, चाहे वो जो ना एज ए इंडिविजुअल एज ए एम अप्लाई करती है या एज ए सीएम कॉर्पोरेट मेंबर अप्लाई करते हैं, अगर तो उसकी एससीसीपी में रजिस्टर्ड कंपनी है या एज ए इंडिविजुअल वो काम कर रही है, तो अगर तो उसकी एससीसीपी में रजिस्टर्ड कंपनी है तो फिर कॉर्पोरेट वोमेन एंटरप्रेन्योर में वो फाइल करेगी। अगर तो वो इंडिविजुअल एज ए सोल प्रोप्राइटर काम कर रही है तो वो एसोसिएट वोमेन एंटरप्रेन्योर में फाइल करेगी। तो जिस भी कैटेगरी में फाइल करेगी तो फिर उसको वोमेन एंटरप्रेन्योर के मुताबिक फीस देनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर कॉर्पोरेट मेंबर की फी 12,100 है, लेकिन खवातीन के लिए 6,500 है। ओके, तो खातून के लिए एक डिस्काउंट है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं उनके लिए फीस कम है। तो अगर तो वो एएम कैटेगरी में कराएगी, इंडिविजुअल है, तो उसके लिए 4,700 है। हालांकि बाकी लोगों के लिए जो एसोसिएट मेंबर है उनके लिए जो इसकी जो फीस है वो जो है ना 8,300 है, खवातीन के लिए 4,700 है। फिर इसी तरीके से इनकी जो रिन्यूअल फीस है वो भी कम है। कॉर्पोरेट वोमेन के लिए 6,500 है, एसोसिएट वोमेन के लिए 5,500 है। ओके, तो यहाँ एक चीज और यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2,500 विल बी चार्ज फॉर अर्जेंट मेंबरशिप
अगर आपको अर्जेंट रजिस्ट्रेशन लेनी है तो 2500 रुपए आपको एक्स्ट्रा चार्ज होंगे जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड, अगर कोई चीज कम होगी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पूरे नहीं होंगे या कोई खाना खाली छोड़ देते हैं, फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। ओके, अगर आप एक से ज्यादा मेंबर हैं तो हर एक मेंबर के लिए 2500 रुपए, चाहे आपकी कंपनी एससीसीपी में रजिस्टर्ड है, चाहे आप वैसे आप पार्टनरशिप पे काम करते हैं, तो जाहिर बात है जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव तो आप एक शख्स को लिख रहे हैं ना, बाकी पार्टनर्स कहाँ जाएंगे? तो आपको हर एक पार्टनर के लिए जो ना चैम्बर की जो रजिस्ट्रेशन है उसका अगर आपको कार्ड चाहिए तो हर एक पार्टनर के कार्ड के लिए 2500 रुपए आपको एक्स्ट्रा जो है ना पे करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म है, उसमें जो है ना 3 पार्टनर हैं, तो उसमें आप एसोसिएट मेंबर की जो फीस है 8300 ये जमा करेंगे, और हर एक डायरेक्टर के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है 2500 रुपए वो आप ऐड करेंगे, मतलब 7500 रुपए और आप जो है ना जमा कराएंगे, ताकि आपके हर एक पार्टनर को जो है ना मेंबरशिप कार्ड मिले। ओके, और 1000 विल बी चार्ज फॉर डुप्लीकेट का सर्टिफिकेट, मतलब कि अगर आपकी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो गुम हो जाए तो फिर आपको 1000 रुपए डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के भी देने पड़ेंगे। और RS500 विल बी चार्ज फॉर डुप्लीकेट कार्ड। जहां मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं, यहाँ कार्ड और सर्टिफिकेट में आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब भी आप अपने बिजनेस या कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी देते हैं और कार्ड भी देते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सिर्फ पूरे बिजनेस का एक मिलता है, बाकी जो मेंबरशिप कार्ड है वो आप जितने मेंबर्स के लिए मेंबरशिप कार्ड अप्लाई करेंगे हर एक को कार्ड मिलता है। अगर वो आप इंडिविजुअल हैं, एक मेंबर है, एक ओनर है, तो फिर आपको एक कार्ड मिलेगा। अगर आप ज्यादा मेंबर हैं तो हर एक के लिए आपको कार्ड मिलेगा, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो एक ही होता है। तो अभी हमारा डिस्कशन टॉपिक है ना वो अभी जारी है, आगे चीजें मैं आप लोगों को बतानी है फॉर्म के हवाले से, लेकिन जहां मैं आप लोगों को इनकी तस्वीरें भी दिखा देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और कार्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दिखते कैसे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जब आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी ना, तो ये आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं। जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी तो आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इस तरह का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस पर लिखा हुआ होगा कि आपका बिजनेस जो है ना रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड है। ओके, और कब रजिस्टर्ड हुई और उसकी एक्सपायरी डेट भी इस पर मेंशन होगा। और सेम इसी तरीके से अगर आप जो है ना कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आप रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपको कार्ड भी मिलेगा, चाहे आप एक ओनर हैं, ज्यादा ओनर हैं। ये आप कार्ड देख सकते हैं कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लिखा हुआ है। ये सर्टिफिकेट मिलता है और ये कार्ड मिलता है। सर्टिफिकेट एक मिलता है, कार्ड जितने भी मेंबर आप होंगे आपको सबको कार्ड अलग अलग मिलेगा अगर आप उनके लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको तो कार्ड लाजमी मिलता है, उसके लिए अप्लाई करना जरूरी भी है। ओके, आगे हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सिग्नेचर कार्ड। मतलब जिसके लिए आप लोगों को कार्ड चाहिए, मेंबरशिप कार्ड चाहिए, तो हर एक के लिए आप ये फॉर्म अलग से जो है ना फिल करेंगे। यहाँ बिजनेस नेम लिखेंगे, ये जो मेंबरशिप नंबर लिखा हुआ है ना, ये आपके इस्तेमाल का नहीं है, ये रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले खुद अपने इस्तेमाल के लिए खुद मेंबरशिप अलॉट करते हैं। तो जिसके लिए भी आपको चाहिए कार्ड चाहिए, अगर आप एक मेंबर है तो उसका आप फोटोग्राफ यहाँ पे लगाएंगे। ओके, रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ बिजनेस का नेम लिखेंगे, अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो है ना उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है जिसके लिए आपको कार्ड चाहिए उसका नेम लिखेंगे। अगर तो एक मेंबर है तो जाहिर बात है जिसको आपने ओनरशिप किया, जो एक ही मेंबर है तो फिर उसका जो है ना यहाँ पे नाम आएगा, यहाँ पे बिजनेस नेम आएगा, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव या मालिक का नाम आएगा। तो यहाँ वो 3 सिग्नेचर करेगा, 1, 2 एंड 3, और यहाँ पे जो है ना वो अपनी कंपनी का जो है ना स्टैंप लगाएगा, मोहर लगाएगा। ओके, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि भाई जो कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है ये वेल एंड गुड है। सेम इसी तरीके से अगर एक कंपनी या बिजनेस के ज्यादा ओनर हैं, 3 ओनर हैं, 4 ओनर हैं, तो हर एक के लिए आप ये फॉर्म अलग अलग फिल करेंगे। ओके, तो जो है ना उसके बाद जो है ना ये मैंने आप लोगों को बताया था जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे कम लिखे हुए हैं, तो जिस भी कैटेगरी में आप फाइल करते हैं वो आपने ये देखना है। उसके बाद जो है ना आपने जो चीजें अटैच करनी है उसमें यह है कि जो आपका जो बिजनेस के नाम पे जो बैंक अकाउंट है वो होना लाजमी है। ओके, आपके बिजनेस के नाम पे जो बैंक अकाउंट है वो होना लाजमी है। तो आप अपने मुतलका बैंक से जाके अपने बिजनेस अकाउंट का अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो तो आप लाजमी ले अपने एप्लीकेशन के साथ लगाएंगे, और उसके साथ आप बिजनेस अकाउंट का बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लगाएंगे। अगर आपका बिजनेस अकाउंट नहीं है, अगर आप बिजनेस अकाउंट का जो है मेंटेनेंस सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। तो इसके अलावा बाज़ औक़ात जो है ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले और भी डॉक्यूमेंट्स डिमांड करते हैं, जैसा कि कहते हैं कि आपका रेंट एग्रीमेंट कहाँ है, कोई यूटिलिटी बिल लेके आए हैं, और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ मैंने आपको बताया ये एप्लीकेशन आपको इस तरीके से फिल करना है, और जितने भी जो है ना कार्ड्स आपको चाहिए, अगर एक मेंबर है तो एक ही जो है ना फार्म फिल करेंगे, अगर ज़्यादा मेंबर है तो ज़्यादा फार्म फिल होंगे। तो ये फार्म
जो है ना फिल करके प्रिंट करके फिल करेंगे, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पूरे करेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो ना आप फिर लेके जाएंगे रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वहाँ एक रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहाँ आप ये जमा कराएंगे, वो पहले देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें सही तरीके से आपने अरेंज की हुई हैं, कोई चीज़ कम तो नहीं है, अगर कम होंगे तो वो आपको बता देंगे, और उसके बाद वो आपसे मुतल्लिका फीस लेके वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको जो है ना जो इनकी, तो ये याद करें, याद रखें, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स कम देंगे आप, या आप जो है ना कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, या आप इसको गलत फिल करेंगे या कुछ जगह खाली छोड़ेंगे, तो वो आपकी एप्लीकेशन नहीं लेंगे। जब आप रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाएंगे, वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए वो पूरे हैं, सही तरीके से फिल किया हुआ है, सही तरीके से सिग्नेचर किए हुआ है, सारी चीजें पूरी हैं, वो तब जाके जो है ना आपकी एप्लीकेशन आपसे लेंगे। ओके, अदरवाइज वो आपसे लेंगे भी नहीं और आपसे फीस भी नहीं लेंगे जब तक आप सारी चीजें पूरी नहीं करेंगे। जब आप सारी चीजें पूरी करेंगे फिर वो आपकी एप्लीकेशन रख लेंगे, लेकिन रखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो होगी या नहीं होगी। ओके, क्योंकि वो जो है ना आपकी एप्लीकेशन है उसको जमा कर लेते हैं, आपको फाइल नंबर देंगे, फिर आपकी एप्लीकेशन जाएगी एग्जीक्यूटिव कमेटी में। ओके, वहाँ एक मेंबर्स बैठते हैं और मुकम्मल एक कमेटी है, एक बोर्ड है, वो बैठते हैं, आपकी एप्लीकेशन को देखते हैं कि आया आपकी सारी चीज़ें पूरी हैं, आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है या नहीं है। ओके, तब वो डिसाइड करते हैं। अगर वो रिजेक्ट करेंगे तो वो आपको रीज़न देंगे किस वजह से हम आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहे। अगर वो आपको रजिस्ट्रेशन देंगे तो फिर जो है ना वो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपको आपका सर्टिफिकेट और आपका जो कार्ड है वो मिल जाएगा। फिर भी आप लोगों को कोई परेशानी हो रही हो या आपको जो है ना कंसल्टेंसी के थ्रू जो है ना रजिस्ट्रेशन करानी हो, जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इस पर आप हमसे बात करें, हम आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी बताएंगे और आपकी रजिस्ट्रेशन रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कराना हमारी जिम्मेदारी है। ओके, मुझे दीजिए इजाजत। कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। FBR, SSCP, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल या बिजनेस के हवाले से कोई भी काम हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हो। मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला अच्छी वीडियो के साथ, अल्लाह ने के बाद।